Hello guys, welcome to my channel Mr. English where you learn basic concept and of course committed to be unique. आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट इडियम्स एंड फ्रेजेस के बारे में जो एग्जाम्स में पूछे गए हैं। ये पार्ट 4 है। अगर आपने इनके पहले वाले पार्ट्स नहीं देखे हैं तो कोई बात नहीं, उनका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से उसे अवश्य देख लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो फ्रेज है वो है फेयर एंड स्क्वायर। अब हम लोग इसका हिंदी और इंग्लिश दोनों मतलब समझेंगे। तो इंग्लिश में इसका मीनिंग आप सिंपल सा समझ सकते हैं, ऑनेस्ट। फेयर एंड स्क्वायर को हम लोग क्या कह सकते हैं, ऑनेस्ट, और हिंदी क्या हो जाएगा, ईमानदार। ठीक है। स्पष्ट भी आप कह सकते हैं, एक इसका ये भी मीनिंग निकलता है, स्पष्ट। चलिए एग्जांपल से देखते हैं। इफ यू आर फेयर एंड स्क्वायर इन योर वर्क यू विल डेफिनेटली प्रॉस्पर। मतलब अगर आप अपने काम में ईमानदार होंगे तो आप निश्चित रूप से समृद्ध करेंगे यानी विकसित करेंगे। तो प्रॉस्पर मतलब क्या होता है, समृद्ध होना। ठीक है। तो आप अपने काम में ईमानदारी दिखाएंगे तो आप समृद्ध यानी विकसित तो होंगे ही। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है नो लव लॉस्ट। अब इसका मतलब क्या होता है, तो नो लव लॉस्ट का मतलब होता है नॉट ऑन गुड टर्म्स। ठीक है। यानी कि किसी के बीच में अगर अच्छे संबंध नहीं है, मतभेद है, तो नो लव लॉस्ट फ्रेज का इस्तेमाल किया जाता है और हिंदी में आप इसको समझ सकते हैं दुश्मनी। ठीक है। एग्जाम्पल में देख लेते हैं। There is no love lost between any two neighboring countries in the world। यानी कि इस पूरी दुनिया में ऐसे कोई दो पड़ोसी देश नहीं है जिनके बीच में दुश्मनी ना हो यानी मतभेद ना हो। तो सभी इस दुनिया में सभी पड़ोसी देश के बीच में क्या है, टर्म्स अच्छे नहीं है, किसी ना किसी बात को लेकर खटपट है, तो इसीलिए हम लोगों ने इस्तेमाल किया नो लव लॉस्ट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है प्ले हैवॉक। प्ले हैवॉक का मतलब होता है डिस्ट्रक्शन। क्या होता है, डिस्ट्रक्शन। ठीक है। हिंदी में आप इसको कह सकते हैं विनाश करना। ठीक है, डिस्ट्रक्ट करना, विनाश करना। चलिए एग्जांपल देख लेते हैं। द हेवी डाउनपोर प्लेड हैवॉक इन द कोस्टल एरिया। डाउनपोर का मतलब होता है मूसलाधार वर्षा। ठीक है, यानी खूब बारिश होना। तो मूसलाधार वर्षा ने तटीय क्षेत्र में विनाश कर दिया। ठीक है, यानी कि जब बहुत वर्षा हुई तो सभी चीज बह जाते हैं, बाढ़ की स्थिति बन जाती है। तो मूसलाधार वर्षा ने क्या कर दिया, तटीय क्षेत्र को विनाश कर दिया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है ग्रीन थंब या फिंगर्स। अब यहाँ मैंने आपको दोनों पॉसिबिलिटीज दे दी। ग्रीन थंब भी इस्तेमाल होता है और ग्रीन फिंगर्स का भी इस्तेमाल किया जाता है। इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है नेचुरल इंटरेस्ट इन गार्डनिंग। ठीक है, यानी कि किसी को बागवानी करने का बहुत शौक हो। ठीक है, बागवानी करने का शौक। ठीक है, तो जिसको शौक होता है कि वो बागवानी करे या जिसको बागवानी करने अच्छे से आता है, तो उसके लिए हम लोग ग्रीन थंब या ग्रीन फिंगर्स का इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। माय ग्रैंडपा हैज ग्रीन फिंगर्स। यानी कि मेरे दादाजी को बागवानी करने का शौक है, यानी वो अच्छे से जानते हैं कि बागवानी कैसे किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है रन हेल्टर स्केल्टर। अब इसका मतलब क्या होता है, तो एक्चुअली रन इसके साथ यूज हुआ है। हेल्टर स्केल्टर का मतलब होता है इधर उधर भागना, वो भी बेढंगे तरीके से, यानी कोई अरेंज्ड वे ना हो, किसी भी तरीके से जब आप इधर उधर भागेंगे। ठीक है, तो आप इसको सिंपल सा कह सकते हैं इधर उधर तीतर बीतर तरीके से भागना। ठीक है, यानी कि कोई अरेंज्ड वे ना हो, बिल्कुल आप बिना किसी रैंडमली, बिना किसी प्लानिंग के इधर उधर आप भागते रहते हैं, कोई ऑर्डर ना हो। तो इंग्लिश में आप इसको कह सकते हैं रन इन डिसऑर्डरली। ठीक है, रन इन डिसऑर्डरली। ठीक है, तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं। एग्जांपल देखते हैं। एज द बॉम्ब एक्सप्लोडेड पीपुल रैन हेल्टर स्केल्टर। यानी जैसे ही बम फटा लोग इधर उधर तितर बितर तरीके से भागने लगे। ठीक है, तो हेल्टर स्केल्टर का मतलब तितर बितर तरीके से इधर उधर भागना। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है बाय लीप्स एंड बाउंड्स। इसका मतलब होता है काफी तेजी से, काफी
तेजी से, यानी कि इंग्लिश में आप इसको कह सकते हैं रैपिडली। एग्जाम्पल देख लेते हैं। He was progressing by leaps and bounds because of his hard work. वह अपने कड़े मेहनत, ठीक है, कड़ी मेहनत के वजह से, यानी कि जब वो मेहनत करेगा तो क्या होगा, तरक्की तो पाएगा। तो वो अपने कड़ी मेहनत की वजह से काफी तेजी से उन्नति कर रहा था। तो he was progressing by leaps and bounds because of his hard work. तो वो क्यों तरक्की कर रहा था, तो because of hard work, कड़ी मेहनत की वजह से। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है अ हरक्यूलिन टास्क। अब इसका क्या मतलब होता है, तो हरक्यूलिन टास्क का मतलब होता है अ टफ टास्क, ठीक है, जो करने में आसान ना हो, मुश्किल काम हो। हिंदी में आप उसको कह सकते हैं बहुत कठिन कार्य, ठीक है। जो कठिन कार्य होता है, करने में आसानी नहीं होती है, मुश्किल होती है, तो उसके लिए हम लोग हरक्यूलिन टास्क कहते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। आवर बॉस डिड अ हरक्यूलिन टास्क। हमारे जो बॉस हैं उन्होंने बहुत ही कठिन कार्य किया, तो उसके लिए हरक्यूलिन टास्क का इस्तेमाल किया गया है। नेक्स्ट है गेट द सैक। अब इसका क्या मतलब है, तो गेट द सैक का मतलब होता है डिसमिस्ड, ठीक है। अगर किसी नौकरी से किसी को निकाल दिया जाता है तो उसके लिए गेट द सैक फ्रेज का इस्तेमाल किया जाता है। इसका मतलब होता है नौकरी से बर्खास्त कर देना, ठीक है, बर्खास्त करना या होना। चलिए एग्जांपल देख लेते हैं। माई क्लोज फ्रेंड गॉट द सैक फ्रॉम हिज फर्स्ट जॉब रिसेंटली। मतलब मेरे नजदीकी जो दोस्त हैं, यानी जो मेरा नजदीकी मित्र है, वो हाल ही में अपने पहले काम से निकाल दिया गया, यानी कि वो बर्खास्त हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है पुट अप विथ। अब इसका क्या मतलब होता है, तो पुट अप विथ का मतलब होता है टॉलरेट, ठीक है, टॉलरेट, यानी कि इसका मतलब होता है बर्दाश्त करना। क्या होता है, बर्दाश्त करना, या आप इसको कह सकते हैं सहना, ठीक है। बर्दाश्त करना और सहना, ये ठीक से नहीं दिख रहा है, मैं ठीक से लिख दे रहा हूं, बर्दाश्त करना, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। आई कैन नो लॉन्गर पुट अप विथ हर इंसोलेंस। मतलब मैं उसकी धृष्टता को, यानी अखरपन को, यानी कि उसकी बदमाशी को अब टॉलरेट नहीं कर सकता हूं। इससे ज्यादा, नो लॉन्गर मतलब अब इससे ज्यादा मैं उसके अखरपन या गुस्ताखी या धृष्टता को बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो इसके लिए हम लोगों ने क्या यूज किया, पुट अप विथ। और इंसोलेंस का मतलब होता है गुस्ताखी, ठीक है, या आप इसको कह सकते हैं अखरपन, या इसके लिए एक और है धृष्टता, ठीक है। ये तीनों ही हिंदी होता है इसका, आप इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है मूड पॉइंट। अब इसका क्या मतलब होता है, तो मूड पॉइंट का मतलब होता है ऐसी बात जिसपे डिबेट हो जाए, ठीक है, ऐसी बात, फिर से लिख देता हूं मैं, डिबेटेबल टॉपिक, ठीक है, ऐसी बात जिसपे डिबेट किया जाए, ऐसी बात जिसपे चर्चा हो, यानी कि विवादास्पद मुद्दा, ठीक है। जब विवादास्पद मुद्दा हो तो उसके लिए हम लोग मूड पॉइंट का इस्तेमाल करते हैं। इट इज अ मूड पॉइंट वेदर द चिकन और द एग केम फर्स्ट। ये बिल्कुल आपने कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन को सुना होगा कि पहले मुर्गी आई या अंडा। तो ये एक्चुअली विवादास्पद मुद्दा है, यानी एक डिबेटेबल टॉपिक है, तो इसीलिए यहाँ पे मूड पॉइंट का इस्तेमाल किया गया। आई होप कि ये सारे फ्रेजेस आपको अच्छे से समझ में आ गए हों। अगर आपको ये फ्रेजेस समझ में आ गए तो ठीक, नहीं आया, अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन जरूर दें, हम सॉल्यूशन देने की पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। I hope this video will help you to crack main examination in the matter of idioms and phrases. Guys, there is a request. If you do not subscribe my channel yet, please do subscribe and like my videos. Our other videos for figure of speech, use of has been, have been. It means there are lots of videos there. You can also get the profit from these videos. Like, you can follow us on Facebook,
Telegram, WhatsApp. If you have any personal query, you can WhatsApp me. My number is 8210705040. Thanks for watching, guys.